नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और सभी विपक्षी दलों के नेताओं को एक मंच पर बुलाकर प्रयास कर रहे हैं कि 2024 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जा सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खबर जो निकलकर सामने आ रही है, सीएम नीतीश खुद ही कमजोर हो रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक हैं वो अब उनके संपर्क से लगातार दूर होते नजर आ रहे हैं। दरअसल खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक रामचंद्र सदा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि 2010 के चुनाव परिणाम जब आए थे तो उस दरमियान जदयू से रामचंद्र सदा जीतकर आए थे। 53,775 वोट उन्हें प्राप्त हुए थे और एलजेपी से पशुपति कुमार पारस थे। पशुपति पारस उनसे चुनाव हार गए थे। जीत हार का जो मार्जिन रहा था 17,000 का। अब बात की जाए तो 2015 चुनाव आए और 2015 में रामचंद्र सदा को टिकट नहीं मिल पाया था और वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे तो मात्र 4300 वोट उन्हें प्राप्त हुए थे। वही राजद की तरफ से चंदन कुमार 80,000 वोट प्राप्त कर पाए थे। और 2020 की बात कर ले तो राजद की तरफ से रामवृक्ष सदा चुनाव जीत कर आए हैं और रामचंद्र सदा एलजेपी से चुनाव लड़े थे, यानी लोक जनशक्ति पार्टी जो अब दो खेमे में बढ़ चुकी है। दरअसल चिराग पासवान ने जदयू के सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था और वहां से जदयू की तरफ से साधना देवी उम्मीदवार थी। रामचंद्र सदा को चिराग पासवान ने टिकट दिया था और उन्हें अच्छा खासा वोट प्राप्त हुआ था, 26,000। अब यही वजह है कि जितने भी प्रत्याशी चिराग की पार्टी से चुनाव लड़े थे वह भाजपा के संपर्क में है। खुद चिराग पासवान की पार्टी के विधायक भी उस खेमे में जा चुके हैं, या तो नीतीश के खेमे में या भाजपा के खेमे में। और ऐसे में खबर जो निकलकर सामने आ रही है, बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि खगड़िया में उनके मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और उसी दरमियान जदयू के पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर भाजपा ज्वाइन करेंगे। अलौली के पूर्व विधायक रामचंद्र सदा और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी उस दरमियान मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी उसी क्षेत्र से आते हैं, उनका समीकरण भी उस क्षेत्र को लेकर लगातार चर्चा का विषय बना। हालांकि मुंगेर के तारापुर से सम्राट चौधरी लगातार चर्चा में रहे हैं, चाहे उनके पिता शकुनी चौधरी की बात हो, लेकिन खगड़िया और आसपास के क्षेत्र में उनका प्रभाव रहा है। और ऐसे में रामचंद्र सदा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। जनता दल यूनाइटेड को एक तगड़ा झटका, नीतीश कुमार को एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल 2015 में ही वो नीतीश का साथ छोड़ चुके थे जब उन्हें टिकट नहीं मिला। और ऐसे में अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर है, इसलिए कि चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी के नेता हो या जदयू के नेता हो, दोनों पार्टी से वो लगातार राजनीति कर चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक दल को तो नुकसान होगा ही होगा। और अब खगड़िया का अलौली वो सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा जहां से रामवृक्ष सदा जीत कर आए हैं और अब कहीं ना कहीं रामचंद्र सदा शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।